नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए देशवासियों से एकजुट होकर आगे आने की अपील की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं इस बार जनवरी और फरवरी महीने में आयोजित नहीं की जाएंगी। भाजपा नए कृषि कानूनों के समर्थन में 25 दिसंबर को वर्चुअल माध्यम से किसान रैली का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को करेंगे संबोधित। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में घने कोहरे, शीतलहर और कोल्ड डे की चेतावनी जारी की। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के सभी लाभ मिल सकेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए एकजुट होकर आगे आने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र के साथ काम कर रही है। मैं आह्वान करता हूं कि नए भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी और बढ़ाएं। आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए, वोकल फॉर लोकल को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसे लेकर अगर मुझे एएमयू से सुझाव मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी। श्री मोदी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर मिनी भारत की तरह है। विश्वविद्यालय की विविधता न केवल इसकी बल्कि समूचे देश की ताकत है। एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। अनेकों डिपार्टमेंट्स, दर्जनों हॉस्टल्स, हजारों टीचर्स, प्रोफेसर, लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। एएमयू में भी एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है तो यहाँ संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पुराना संस्थान है। एएमयू के कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दिनों दिन मजबूत होती रहे। श्री मोदी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित शिक्षा का इतिहास भारत की अमूल्य धरोहर है और विश्वविद्यालय ने कई देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत करने का काम किया है। बीते 100 वर्षों में एएमयू ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया है। उर्दू, अरबी और फारसी भाषा पर यहाँ जो रिसर्च होती है, इस्लामिक साहित्य पर जो रिसर्च होती है, वो समूचे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुस्लिम बालिकाओं की पढ़ाई के बीच में ही स्कूल छोड़ने की दर काफी अधिक थी और यह स्थिति 70 सालों तक बनी रही, जो समाज के विकास में एक बड़ी समस्या थी। मुस्लिम समाज की प्रगति में बेटियों का पढ़ाई बीच में छोड़ना हमेशा से बहुत बड़ी बाधा रहा है। लेकिन 70 साल से हमारे यहाँ स्थिति यही थी कि 70% से ज्यादा मुस्लिम बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती थी। इन्हीं स्थितियों में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ, गांव-गांव शौचालय बने, सरकार ने स्कूल जाने वाली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए मिशन मोड पे अलग शौचालय बनवाए। आज देश के सामने क्या स्थिति है? पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, वो अब घटकर 30% रह गया है। नई शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगी और शैक्षणिक माहौल को प्रतिस्पर्धी बनाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा संस्थानों में सीटों की संख्या में वृद्धि की है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं इस बार जनवरी और फरवरी महीने में आयोजित नहीं हो सकेंगी। श्री निशंक देश भर के शिक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण पूर्व की तरह इस बार बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन संभव नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि फरवरी के बाद विचार विमर्श कर परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी नए कृषि कानूनों के समर्थन में 25 दिसंबर को किसान रैली का आयोजन करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर होने वाली इस वर्चुअल रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण राज्य के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों और सभी प्रखंडों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 93 विधानसभा क्षेत्रों में किसान चौपाल का आयोजन हो चुका है। उन्होंने कहा कि बिहार के किसानों ने कृषि सुधारों के प्रति अभूतपूर्व समर्थन दिखाया है और अब तक लगभग 2.5 लाख किसान विभिन्न सम्मेलनों में भाग ले चुके हैं। राज्य के किसानों को नए कृषि कानूनों के बारे में जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश भाजपा की ओर से लगातार किसान चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने नवादा के वारिसलीगंज में किसान चौपाल को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नए कानूनों से कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार होंगे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं सांसद राधामोहन सिंह ने पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि में आयोजित समारोह में कहा कि नए कानूनों से किसान नहीं बल्कि बिचौलिए नाखुश हैं। इधर सांसद जनार्दन सिंह सिकरीवाल ने सारण जिले के एकमा और राज्य सरकार में मंत्री मंगल पांडेय ने वैशाली जिले के पातेपुर में किसान चौपाल को संबोधित किया। राज्य सरकार ने राज्य खाद्य निगम को धान खरीद के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा ऋण गारंटी के लिए 3,500 करोड़ रुपए को भी मंजूरी मिली है। साथ ही गया जिले के शेरघाटी अनुमंडल के अंतर्गत बहेरा में ओपी के निर्माण और विभिन्न अदालतों में 128 और राजपत्रित पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में घने कोहरे, शीतलहर और कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। विभाग ने इसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के प्रभाव से शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक रंजन कुमार ने बताया कि अगले 2 दिनों तक मौसम के रुख में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगले 24 से 48 घंटों में ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। रात के तापमान में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। मौसम साफ और शुष्क रहेगा। दिन में धूप एवं सुबह के समय में मध्यम से घने कोहरे के साथ अधिकांश जिलों में शीत दिवस रहने का पूर्वानुमान है। आज 4.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर अब केवल 4,730 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में 577 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,41,935 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 97.54% है। वहीं इसी अवधि में 497 नए मामलों की भी पुष्टि हुई, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,48,028 हो गई है। आज सबसे अधिक 165 नए मामले पटना से सामने आए हैं। वहीं एक दिन में इस वैश्विक महामारी से 4 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,362 हो गया है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 95.65% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 30,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 96,36,000 से अधिक हो गया है। वर्तमान में देश में संक्रमण के 2,92,000 सक्रिय मामले हैं।
नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय ने कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों से सरकार द्वारा सुझाए गए सभी निर्देशों का पालन करने, मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। ये जो कोरोना वायरस है, इसके कई म्यूटेशंस पहले भी हो चुके हैं, लेकिन वो ज्यादा नोटिस नहीं हुए। अब जो केसेज वहां देखे गए कि लगभग 70% जो केसेज हो रहे हैं वो इस न्यू म्यूटेशन वाले वायरस से हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने कोशिश किया है कि भाई ये हाईली इन्फेक्टिव वायरस है और इसी के मद्देनजर फिर से जो है वो लॉकडाउन वाली स्टेज उन्होंने लगाई है। इतना डरने वाली बात नहीं है। वही चीजें फिर हमें करनी पड़ेंगी कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको लगातार इस्तेमाल करना है। हमें हमेशा मास्क पहन के रहना है, जब भी हम जाएंगे सामाजिक दूरी बना के रखना है, हाथों की सफाई पर ध्यान रखना है। अगर हम ये सब चीज करेंगे तो वायरस की कोई भी स्टेज है उससे हम बचाव कर सकते हैं। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पूर्णिया के जिला कृषि पदाधिकारी शंकर झा को 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पदाधिकारी एक खाद बीज व्यवसायी से दुकान की अनुज्ञप्ति बनवाने के एवज में घूस ले रहा था। सारण जिले के मांझी विधानसभा क्षेत्र से माकपा विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव को व्हाट्सएप पर वीडियो के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पूर्व मध्य रेलवे ने पटना एर्नाकुलम और भागलपुर यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन को 9 जनवरी तक रद्द कर दिया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि रखरखाव कार्यों के कारण 28 दिसंबर से इन ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि कामाख्या आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन का परिचालन अब सप्ताह के 4 दिन ही होगा। पहले इस ट्रेन का परिचालन सप्ताह के 7 दिन होता था। मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के उपलक्ष्य में आज 18वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आयोजित किया गया। आज ही के दिन वर्ष 2003 में मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। समारोह का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने संयुक्त रूप से किया। अपने संबोधन में श्रीकांत शर्मा ने कहा कि मैथिली भाषा की मधुरता लोगों को हमेशा अपनी ओर खींचती रही है। वहीं दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार आंचलिक भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। नई शिक्षा नीति में अपनी मातृभाषा में बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण पहल है। समारोह को संत गोविंदानंद जी महाराज समेत कई अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश विदेश के सैकड़ों मैथिली भाषी शामिल हो रहे हैं। बेगूसराय जिले के सिंघौल चौकी क्षेत्र के उलाव गांव में 2 गुटों के बीच हुए भूमि विवाद में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने हत्यारे को पीट कर मार डाला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। समस्तीपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने 11 शराब तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं कटिहार जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में उत्पाद विभाग की टीम ने 7 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। रोहतास जिले के नोखा से भी भारी मात्रा में शराब बरामद की गयी। भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दावा गांव के पास अपराधियों ने लूटपाट के दौरान एसएसबी के एक जवान को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जमुई जिले के चकाई और गिद्धौर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने 2 व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए देशवासियों से एकजुट होकर आगे आने की अपील की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं इस बार जनवरी और फरवरी महीने में आयोजित नहीं की जाएंगी। भाजपा नए कृषि कानूनों के समर्थन में 25 दिसंबर को वर्चुअल माध्यम से किसान रैली का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को करेंगे संबोधित। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में घने कोहरे, शीतलहर और कोल्ड डे की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं,
2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।